फिर से एक बार फ्री पुणे पैटर्न इस एजुकेशन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। बात करते हैं आज के द हिंदू न्यूज़पेपर के स्पीड टेस्ट की। जिन्होंने भी आज द हिंदू न्यूज़पेपर पढ़ा होगा और एग्ज़ाम ओरिएंटेड आर्टिकल्स पढ़े होंगे, उसमें से हमने कुछ आपके लिए क्वेश्चंस निकाल के लाए हैं। वो करंट अफेयर के भी है और जनरल नॉलेज के भी है। चलो तो हमारे सामने फर्स्ट क्वेश्चन आया है कि कुटुंबकम रिसेंटली इन न्यूज़। ओके, इन यहाँ पे होगा इन न्यूज़ इट इज़ रिटन इन विच लैंग्वेज। अब ये जो कुटुंबकम है, वसुधैव कुटुंबकम चाहिए था एक्चुअली यहाँ पे, लेकिन कुटुंबकम हो गया। वसुधैव कुटुंबकम ये जो सेंटेंस है ये क्या है आपको पता है? G20 जो है, G20 का जो समिट है, समिट 2023 का, वो कहाँ पे होने वाला है? वो होने वाला है इंडिया में, राइट, इंडिया में होने वाला है। ओके, तो इस समिट का एक थीम है और उस थीम, वो थीम कौन सी है? वसुधैव कुटुंबकम। बोला गया है कि ये जो थीम है ये कौन सी लैंग्वेज में लिखी गई है? तो कौन सी है वो? संस्कृत लैंग्वेज में लिखी गई है, राइट। आपको क्या क्या जानकारी मिली कि वसुधैव कुटुंबकम ये G20 जो समिट है 2023, इसकी थीम है और वो कहाँ पे ऑर्गेनाइज होने वाला है? इंडिया में ऑर्गेनाइज होने वाला है। और वो जो थीम है वसुधैव कुटुंबकम, वो क्या है? संस्कृत में लिखा हुआ एक सेंटेंस है और उसका मतलब होता है कि संपूर्ण जो संसार है वो एक परिवार है, वसुधैव कुटुंबकम, राइट। ये था हमारा यहाँ पे पहला क्वेश्चन इस टेस्ट का। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेर इज नॉट ऑफिस ऑफ एनजीटी। अभी एनजीटी मतलब क्या होता है? नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, जो डील करता है इन्वायरमेंटल इशू से, बराबर। मतलब इन्वायरमेंट को बचाने के लिए ये एक ट्रिब्यूनल है। ट्रिब्यूनल मतलब एक टाइप का कोर्ट होता है, बराबर। और उसके ऑफिसेस कहाँ पे है? भोपाल में भी उसका ऑफिस है, पुणे में भी उसका ऑफिस है, चेन्नई में ऑफिस है, कोलकाता में ऑफिस है, दिल्ली में भी ऑफिस है, बराबर। लेकिन बंगलोर में ऑफिस नहीं है। इसीलिए वेर इज नॉट ऑफिस ऑफ एनजीटी, तो उसका सही आंसर क्या होगा? बंगलुरु इज अवर करेक्ट आंसर, क्योंकि बंगलोर में ऑफिस नहीं है। क्लियर? ओके। एनजीटी की जो स्थापना है वो हो गई 2010 में। ओके। इनके अलावा हेडक्वार्टर कहाँ पे है या फिर जो ऑफिस है वो कहाँ पे है? मैंने बताया दिल्ली में भी ऑफिस है, बराबर। उसके बाद कोलकाता में भी ऑफिस है। क्लियर? इस स्पीड टेस्ट में आपको क्वेश्चन के साथ साथ कुछ और एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी मिलेंगे जनरल नॉलेज के। ये भी आर्टिकल आज के द हिंदू न्यूज़पेपर में पब्लिश हुआ है। उसमें एनजीटी का उल्लेख किया है, जो इन्वायरमेंट को बचाने के लिए एक कोर्ट है, बराबर, जिसकी स्थापना 2010 में हुई है। इसकी जो ऑफिसेस है वो कहाँ पे? भोपाल में भी है, पुणे में भी है, चेन्नई में भी है, दिल्ली कोलकाता में ऑफिस में है, लेकिन बंगलोर में ऑफिस नहीं है। दैट्स वाई विच इज योर करेक्ट आंसर? बंगलोर। नेक्स्ट देखो, ये भी न्यूज़ है आज, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ आई थी द हिंदू के आर्टिकल में। लूना 25 से संबंधित कौन सा पर्याय सही नहीं है? अभी यहाँ पे पर्याय दिए हैं, देखो ए नंबर का क्या बोल रहा है कि यह भारत के चंद्रयान 3 से पहले चांद पर पहुंचेगा। ओके। दूसरा है यह रशिया का चांद मिशन है। ओके। तीसरा है यह 14 जुलाई 2023 को लॉन्च हुआ था। देखो भाई, ये भी सही है, ये भी सही है। भारत के चंद्रयान 3 से पहले पहुंचेगा, रशिया का है ये, लेकिन ये सही नहीं है। क्यों? क्योंकि ये जो है ना, ये लूना लूना 25 ये कब लॉन्च हुआ है? 11 अगस्त 2023 को, मतलब कल कल ये लॉन्च हुआ है। लेकिन ये डायरेक्ट अभी, मतलब हमारे चंद्रयान 3 के पहले ही पहुंचेगा। हमारा 14 जुलाई को लॉन्च हुआ था, चंद्रयान मिशन 14 जुलाई को लॉन्च हुआ था और उसकी टेंटेटिव डेट है पहुंचने की 23 जुलाई, सॉरी कब? ओके, 23 अगस्त, 23 अगस्त उसकी डेट है पहुंचने की चंद्रयान 3 की। लेकिन ये उसके पहले, मतलब शायद मुझे लगता है 21 अगस्त तक वो पहुंच जाएगा, है ना, चांद के साउथ पोल पे।
तो अभी करेक्ट आंसर क्या होगा, जहाँ पे सी नहीं है वही करेक्ट आंसर होगा। देखो यहाँ पे भी सी है, यहाँ पे भी सी है, लेकिन यहाँ पे सी नहीं है, मतलब बी हमारा करेक्ट आंसर है। राइट, बी इज अवर करेक्ट आंसर। देखो रिलेटेड आपको जीके और करंट अफेयर भी साथ में मिल रहा है, इसीलिए द हिंदू न्यूज़पेपर है उसको पढ़ना बहुत जरूरी है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, एनजीटी से रिलेटेड और एक क्वेश्चन, एनजीटी डील विथ विच टाइप ऑफ इशू, मैंने अभी जस्ट बताया था, नेचुरल इशू, फाइनेंशियल इशू, डिफेंस रिलेटेड इशू, स्पेस रिलेटेड इशू, ये है नेचुरल इशू, या फिर इसको लिख सकते हैं हम इन्वायरमेंट इशू। इन्वायरमेंट से रिलेटेड जितने भी इशू है वो कहाँ पे जाते हैं, एनजीटी में जाते हैं। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, ये एक प्रकार का कोर्ट है, बराबर, इसमें ये सारी चीज़ें जाती है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, चलो, वर्ल्ड लॉन्गेस्ट डैम हीराकुंड सिचुएटेड ऑन विच रिवर, कौन से रिवर पे है हीराकुंड डैम? हीराकुंड डैम है कौन सी, सतलज पे है, महानदी पे, कावेरी पे है, या फिर गंगा पे है? ये है महानदी पे। आपको पता है आज कर्नाटक और तमिलनाडु जो वाटर डिस्ट्रीब्यूशन जो डिस्प्यूट है वो न्यूज़ में था, बराबर। कौन से रिवर से लेके वो कावेरी नदी को लेकर उनके बीच में जो डिस्प्यूट है वो यहाँ पे डिस्कस किया गया था आज के आर्टिकल में द हिंदू के, बराबर। उसको तो आर्टिकल पढ़ाया गया और साथ में रिलेटेड जीके भी पढ़ाया गया, मतलब इंडिया के जो मोस्ट पॉपुलर जो बड़े बड़े डैम हैं उसके बारे में भी इंफॉर्मेशन दे दी गई थी आज। इसी के लिए हमने यहाँ से एक जनरल नॉलेज का क्वेश्चन आपके लिए यहाँ लाया है। तो पता चल गया आपको महानदी पे कौन सा डैम है, हीराकुंड डैम। क्लियर, ओके। चलो नेक्स्ट देखते हैं। देखो इस न्यूज में हमने क्या पढ़ा है कि कावेरी जो नदी है, कावेरी नदी, ये तमिलनाडु प्लस कर्नाटका ये दो राज्यों के बीच का एक वाटर डिस्ट्रीब्यूशन डिस्प्यूट है। कौन सी नदी को लेके, कावेरी नदी को लेके, ये भी चीज़ ध्यान में रखो। नेक्स्ट देखो भाई, अभी मैं ये जो टेस्ट आपको यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ, ये टेस्ट अगर आपको देनी है और अच्छे से मार्क्स लाने हैं तो ये जो टेस्ट है, ये टेस्ट देने के पहले सबसे पहले इस पुणे पैटर्न एप्लीकेशन पे जाना होगा और हर दिन जो ऑनलाइन क्लास होती है उसको आपको अटेंड करना पड़ेगा, बराबर। हमारे यहाँ पे टेस्ट यूट्यूब पे जो टेस्ट हो रही है वो तो फ्री ऑफ कॉस्ट है, और मैं बात कर रहा हूँ ये जो एप्लीकेशन वर्क करता है क्लास 5 से लेके 12 तक के बच्चों के लिए। क्यों? क्योंकि वो बोला जाता है ना कि 1000 माइल जर्नी बिगिन विथ वन स्टेप, हजारों माइलों का जो प्रवास होता है वो सिंगल स्टेप से शुरू होता है। और बचपन से ही हमें अपने बच्चों को करंट अफेयर पढ़ने की आदत लगानी होगी और उनका जीके स्ट्रांग बनाना होगा, ताकि सामने चलकर अगर वो कोई भी एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन करेंगे तो उनको कोई दिक्कत नहीं आएगी, राइट। इसीलिए यहाँ पे फ्री क्लास चल रही है, लेकिन इस फ्री क्लास के पहले मैं सबसे गुजारिश करूँगा कि इस एप्लीकेशन को एक बार जाके मतलब डाउनलोड करके देख लो और देखो आपके लिए ये इम्पोर्टेंट है या नहीं है। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द नेम ऑफ स्पेस एजेंसी ऑफ यूएसए? ओके, देखो जैसे कि रशिया ने अपना लूना 25 छोड़ा है चांद पर, बराबर। तो उसमें ये जनरल नॉलेज डिस्कस किया गया था, उसमें से कुछ इंटरनेशनल जो स्पेस एजेंसी है उनके नाम दिए गए हैं और बोला गया है कि यूएसए की स्पेस एजेंसी का नाम क्या है, तो वो क्या है, नासा, राइट। बच्चों को ये क्वेश्चन पता होने चाहिए। आपके घर में अगर कोई बच्चा है क्लास 5 से लेकर 12 तक का स्टूडेंट है तो उनके लिए ये क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़रूरी क्लास है। आप सबसे पहले देख लीजिए, एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, वहाँ पे आपको टेस्ट अवेलेबल मिलेगी, आपको पीडीएफ मटेरियल मिलेगा। कुछ दिन तक आप क्लास अटेंड करके देख लो सबसे पहले, फिर बाद में आपको पता चल जाएगा, ठीक है। ये देखो, तो यूएसए की स्पेस एजेंसी कौन सी है, नासा। यह है चाइना की स्पेस एजेंसी चांसा, जापान की जाक्सा और रॉसकॉस्मॉस है रशिया की। इंडिया की कौन सी है, इसरो, राइट। ये इंपॉर्टेंट स्पेस एजेंसी है वर्ल्ड की, जो हमें पता होनी चाहिए एग्जाम के पर्सपेक्टिव से, वो बहुत जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एनजीटी? एनजीटी का फुल फॉर्म आपको पता है, मैंने जस्ट पहले ही आपको एक दो क्वेश्चन के पहले ही मैंने बताया था। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, ये क्या है, एनजीटी का फुल फॉर्म है। नेक्स्ट, कावेरी रिवर इज नॉट डायरेक्टली फ्लोज फ्रॉम विच स्टेट? ओके,
डायरेक्ट बोला गया है यहाँ पे कि कावेरी रिवर जो है वो कौन से स्टेट से नहीं बहती है। आपको पता है कावेरी रिवर दो ही स्टेट से बहती है। वो कर्नाटक से निकलकर तमिलनाडु में जाती है और उसके बाद बे ऑफ बंगाल में जाके गिर जाती है। राइट, ओके। मतलब आंध्र प्रदेश से उसका कोई वास्ता नहीं, डायरेक्टली यहाँ से फ्लो नहीं होती। इसका बेसिन ही, इसकी जो ट्रिब्यूटरीज है वो आंध्र प्रदेश तक इसका पानी लेकर जाती है, लेकिन कावेरी रिवर डायरेक्ट आंध्र प्रदेश से नहीं बहती। राइट, क्लियर। मतलब दो ही स्टेट से कावेरी रिवर बहती है। कौन से कर्नाटका और तमिलनाडु। कर्नाटका से निकलती है और तमिलनाडु होते हुए वो बे ऑफ बंगाल में जाती है। क्लियर। विच इज़ द बिगेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। ओके, ये तो सबको पता है। विच इज़ द बिगेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। रशिया। रशिया इज द बिगेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। ओके, चलो मुझे बताओ अपना इंडिया का कौन सा नंबर आता है। इंडिया का नंबर कौन सा आता है एरिया के दृष्टिकोण से। इंडिया का नंबर आता है 7वां। ध्यान में रखना ये चीज़, ठीक है। आज के द हिंदू के न्यूज़पेपर से सारी चीज़ें उठाई गई है। रिसेंटली इन न्यूज़ इंडियन पिनल कोड 1860 विल बी रिप्लेस्ड बाय, मतलब इंडियन पिनल कोड का नाम चेंज होने जा रहा है। तो इसका नाम अब क्या होगा। क्या होगा भाई। भारतीय न्याय संहिता। भारतीय न्याय संहिता, ये इसका नामकरण होगा। राइट, ऐसे बिल आया है पार्लियामेंट में। आज का ही द हिंदू का पहले ही पेज पर आपको एक आर्टिकल देखने के लिए मिलेगा। इसलिए मैं बोलता हूँ कि द हिंदू न्यूज़पेपर पढ़ो। और बच्चे, मुझे पता है कि बच्चों के पास अगर न्यूज़पेपर दिया जाए तो बच्चे खुद से नहीं पढ़ते, क्योंकि बेचारों को उनको पता नहीं है कि एक्चुअली एग्ज़ाम के लिए कौन सा आर्टिकल इम्पोर्टेंट है और उसको कैसे पढ़ना है। तो ये जो पुणे पैटर्न एप्लीकेशन है जो प्ले स्टोर पे अवेलेबल है, वहाँ पे टीचर्स है वो पढ़ाते हैं। उसके बाद कुछ 4-5 जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स है वो बच्चों को एकदम समराइज करके देते हैं। साथ में उनका जीके भी बढ़ाते हैं, पीडीएफ नोट्स भी प्रोवाइड करते हैं, एक स्पीड टेस्ट भी देते हैं, बरोबर। और हर संडे के दिन एक स्पेशल टेस्ट होती है जो 40 या 50 मार्क्स की रहती है। ये सब क्लास 5 से लेकर 12 तक के बच्चों के लिए ज़रूरी है। ओके, चलो थैंक यू। क्लास में बने रहने के लिए आप सभी का दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद। आप खुश रहो।